हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रुद्रा क्लासेस। तो फ्रेंड्स, ये 16 जून द हिंदू न्यूज़पेपर का करंट अफेयर है। और ये करंट अफेयर फ्रेंड्स देखिए, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट करंट अफेयर डेली द हिंदू न्यूज़ में होता है वो चीज़ हम लोग उठा के लेके आते हैं आप लोग के लिए। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है सारे स्टेट सर्विसेज के लिए, विथ यूपीएससी के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है ये। तो आप लोग प्लीज़ इसे बहुत ध्यान से देखिए और प्लीज़ हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करा करिए और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर कमेंट करके ज़रूर बताया करिए। तो आइए देखते हैं फ्रेंड्स, चलिए हम अपना क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अंडर मिशन सागर द इंडियन नेवी हैज़ डिप्लॉयड आईएनएस केसरी फॉर। तो मिशन सागर में जो इंडियन नेवी ने आईएनएस केसरी को जो डिप्लॉय किया था वो किसके लिए किया था, तो ये ऑप्शन दिया हुआ है। कौन सा स्टेटमेंट सही है ये आपको बताना है। पहला स्टेटमेंट ये क्या कि प्रोवाइडिंग मेडिकल एड एंड सपोर्ट टू इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट्स, ठीक है फ्रेंड्स। अगला क्या है, ऑप्शन कह रहा है कि प्रोवाइडिंग हेल्प टू स्टैंडर्ड इन इंडियन ओशियन आइलैंड, ठीक है। तो इंडियन ओशियन आइलैंड में जो इंडियन जो फंसे हुए हैं उनको वहाँ से निकालने के लिए, हेल्प पहुँचाने के लिए। इवैक्यूएटिंग स्टैंडर्ड इंडियन फ्रॉम इंडोनेशिया से फंसे जो भारतीय फंसे हुए उनको निकालने के लिए, इवैक्यूएट करने के लिए। कॉम्बेटिंग चाइनाज वन रोड वन बेल्ट इनिशिएटिव, तो चाइना के वन बेल्ट वन रोड इनिशिएटिव्स को कॉम्बेट काउंटर करने के लिए ये चलाया गया था। तो फ्रेंड पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए, फिर हम बताते हैं इसका आंसर क्या है। आई होप फ्रेंड आप सबने इसको पॉज करके आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो आइए चलिए देखते हैं किसने आंसर सही दिया है इसका। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए है, यानी कि प्रोवाइडिंग मेडिकल एड एंड सपोर्ट टू इंडियन ओशियन लिटोरल स्टेट। तो इंडियन ओशन के जो सराउंडिंग में क्वेश्चंस पे जो भी स्टेट्स हैं, वो जो कंट्रीज़ हैं, स्टेट्स हैं जो भी हैं, उनको मेडिकल एड और सपोर्ट के लिए इंडियन नेवी ने ये आईएनएस केसरी को डिप्लॉय किया था सागर मिशन के अंडर में, ठीक है फ्रेंड्स। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन और ब्लॉक काउंट मेथड यूज्ड फॉर। देखिए, डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन और ब्लॉक काउंट मेथड किसके लिए यूज किया जाता है। तो पहला ऑप्शन है टाइगर सेंसस, दूसरा लायन सेंसस, तीसरा है एलिफेंट सेंसस और चौथा डॉल्फिन सेंसस। तो पहले आप पॉज करके इसको अटेम्प्ट करिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आप सबने इसको पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। आइए चलिए देखते हैं किन किन ने आंसर सही दिया है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर बी है। जिन लोगों ने बी पे टिक मारा था उसका आंसर सही है। देखिए, डायरेक्ट बीट वेरिफिकेशन और ब्लॉक काउंट मेथड किसके लिए यूज़ किया जाता है, ये लायन सेंसस के लिए यूज किया जाता है। तो ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, अभी हाल ही में लायन सेंसस को लेकर डाटा आया था, गिर रेंज में सबसे ज़्यादा लायन है और वो लायंस की संख्या बढ़ी हुई है 30 नियर अबाउट फ्रेंड्स 39%। आप लोग एक बार इसको करेक्ट भी कर लीजिएगा, मे बी मैं पॉसिबल आई एम रॉन्ग, थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन 39% अराउंड जो है जो लायंस की संख्या है वो इंक्रीज हुई है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स हमारा। विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। देखिए फ्रेंड्स, इस समय अटॉर्नी जनरल जो है बहुत ज़्यादा न्यूज़ में है, तो पहले इसको अटेम्प्ट करिए, फिर हम आगे इस पर डिस्कस करते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सबने इसका आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। ये चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर सी है। आर्टिकल 76 किसकी बात करता है, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया की बात करता है। देखिए फ्रेंड्स, पॉलिटी में जब आप लोग लक्ष्मीकांत उठाइएगा, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा फैक्ट जान लेते हैं, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया समय है कौन। तो फ्रेंड्स कौन है, के वेणु गोपाल है। इनका जो टर्म था ये 1 साल और बढ़ा दिया गया है, ये रिटायर होने वाले थे। और फ्रेंड्स ये जो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है ये प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं, इस वजह से इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता। आप ध्यान दीजिएगा, इनका कोई फिक्स टेन्योर नहीं होता, प्रेसिडेंट के प्लेजर पे काम करते हैं। इस वजह से प्लेजर के वजह से काम करने में इनका टेन्योर जो है 1 साल और बढ़ा दिया गया है। ये रिटायर होने वाले थे। कौन है फ्रेंड्स, के वेणुगोपाल इस समय आपके अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया हैं, ठीक है फ्रेंड्स। देखिए, इनसे जुड़ा कुछ फैक्ट आप लोग को यहीं पे बता देता हूँ, बाकी आप लोग भी पढ़ लीजिएगा। ये जो है पार्लियामेंट में कोई भी पार्लियामेंट का जो सेशन चल रहा होता है या कोई बिल पे डिस्कशन या कुछ भी चल रहा होता है, पार्लियामेंट के सेशंस को हर सत्र को ये अटेंड करते हैं, लेकिन पार्लियामेंट के मेंबर नहीं होते हैं और उसमें वोटिंग करने के अधिकारी नहीं होते। ये मतलब कि पार्लियामेंट के सेशंस को अटेंड करेंगे, सदन को अटेंड करते हैं, लेकिन सदन में वोटिंग का काम नहीं करते हैं ये,
ठीक है फ्रेंड्स, और सदन के मेंबर भी नहीं होते थे। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा ऐसा है मेंबर है जो सदन का मेंबर नहीं, फिर भी सदन की कार्रवाई में वो रहता है और सदन में वोटिंग भी नहीं करता, तो ऐसा कौन है? वो अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया है। तो बाकी और भी जिसके बारे में जो फैक्ट है आप पढ़ लीजिएगा, ऐसे ही अटॉर्नी जनरल ऑफ स्टेट्स भी होते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है फ्रेंड्स? तो अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि चूज द करेक्ट आंसर रिगार्डिंग प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना। ठीक है, इस योजना को तहत कौन सा स्टेटमेंट सही है? तो पहला ऑप्शन कहता है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना जो है 2016 में पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा लॉन्च किया गया था, और ये जो है टैक्सेशन लॉ सेकेंड अमेंडमेंट 2016 में इससे कुछ अमेंडमेंट करके इसके तहत इसको लेकर आया गया था। दूसरा स्टेटमेंट हमारा ये कहता है कि 17 दिसंबर 2016 को फाइनेंस मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस द्वारा ये चीज़ लॉन्च किया गया था। अभी हाल ही में फ्रेंड्स इसमें अमेंडमेंट किया गया। तो पहले आप इसको अटेम्प्ट करिए, देखते हैं किनका आंसर सही होता है, फिर आगे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो आई होप फ्रेंड आप सबने पॉज करके इसका आंसर अटेम्प्ट कर लिया होगा। तो आइए चलिए देखते हैं इसका आंसर क्या है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर 3 है, यानी कि ए और बी दोनों स्टेटमेंट सही कह रहा है, क्योंकि क्वेश्चन में करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था। देखिए ये दोनों स्टेटमेंट सही है। पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था 17 दिसंबर 2016 को, और यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, और पीएम नरेंद्र मोदी के द्वारा अंडर में ये काम करा गया था। देखिए हाल ही में इसमें अमेंडमेंट किया गया अभी कोविड-19 की वजह से जितने माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके लिए भी, और जो है मनरेगा में इसके तहत मनरेगा में वेजेस बढ़ाए गए हैं और मनरेगा के फंड भी बढ़ाए गए हैं। तो ये सारी चीज़ों में काम किया गया हाल ही में अमेंडमेंट करके। देखिए इससे रिलेटेड एक और है प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना भी है, ये भी एक योजना। इसके तहत इसमें क्या किया गया है कि 5 किलो जो है जो लोगों का अनाज है, माइग्रेंट लेबरों का, उनके अनाज में 5 किलो की और वृद्धि कर दी गई है। उसके साथ उनको 1 किलो चना भी दिया जाएगा। तो अभी इसका वो भी क्वेश्चंस में हम लोग लेके आएंगे, उसको अपने एक स्कीम की सीरीज बना के आप लोग उसमें पढ़ाएंगे तो और अच्छे से उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे। तो आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं फ्रेंड्स क्या कहता है कि व्हाट इज़ क्यूएस रैंकिंग। देखिए क्यूएस रैंकिंग क्या है, अब पहले आप इसको पॉज करके अटेम्प्ट करिए, फिर हम इसका आंसर बताते हैं। आई होप फ्रेंड्स आप सबने इसको पॉज करके अटेम्प्ट कर लिया होगा। आइए चलिए देखते हैं कि इनका आंसर सही है। तो फ्रेंड्स इसका आंसर ए है। क्यूएस रैंकिंग क्या है? वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है। ये वर्ल्ड के जो इंस्टीट्यूशन है, जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उन सबका रैंकिंग का काम करती है यूएस रैंकिंग। अभी हाल ही में ये इंडिया का रैंकिंग की, जिसको रैंकिंग को इंडिया को बहुत ख़राब रैंकिंग मिली है। जबकि आईआईटी दिल्ली प्रोफेसर्स की अगर हम बात करें तो उन्होंने इस रैंकिंग के पैमाने को सही नहीं ठहराया है। तो इसकी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो ये क्यूएस रैंकिंग क्या है फ्रेंड्स की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है, ये रैंकिंग का काम करती है। तो फ्रेंड्स ये हमारा टॉप मोस्ट जो है द हिंदू का 16 जून का जो करंट अफेयर था वो आप लोग के लिए लेके आए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये यूपी पीसीएस से लेके और यूपीएससी तक बहुत यूजफुल है फ्रेंड्स। प्लीज़ इसको डेली आप इसको फॉलो करिए, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो फ्रेंड आज के लिए इतना ही। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।